नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम बेटा। सब लोग कैसे हैं आप? बेहतरीन, अल्टीमेट, शानदार, जबरदस्त। चलिए, टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे बच्चों मिक्सचर, और मिक्सचर टॉपिक में आपने जितना अब तक पढ़ लिया उतना तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जो बातें आपने अब तक पढ़ी हैं, अब तक जिन पर आपने दिमाग लगाया था, आप सबको बातें समझ में आ गई बेटा। अच्छा, मुझे बताइए, कल आपने कहां तक के सवाल क्लास में कर लिए थे बेटा? कुछ आपका होमवर्क था, वो ठीक है, अलग बात है, पर आपने कुछ सवाल तो क्लास में किए ही होंगे ना? केवल 5 ही क्वेश्चन किए थे? हाँ, इनमें तो वो लॉजिक सेम ही था, O2 N2 वाला। अच्छा, ये बताओ, नंबर 5 तक की तो बात क्लियर है ना? इनमें आप लोग क्या पढ़ रहे थे? सर, इनमें हम लोग पढ़ रहे थे रिमेनिंग बटा टोटल। इनमें हम लोग कर रहे थे सर रिमेनिंग बटा टोटल। लैग नहीं है भैया, लैग नहीं है, अरे कुछ कर रहा था मैं तुम्हारे लिए। अच्छा, मैंने आपको टेलीग्राम पर सीजीएल 2023 के जितने प्री के पेपर हुए थे बेटा, सबकी पीडीएफ डाल दी है कंपाइल करके। वो जो 39 शिफ्ट के पेपर थे, सबको कंपाइल करके उसकी पीडीएफ डाल दी है। तो उसको बेटा आप लोग डाउनलोड करके बड़े अच्छे प्रकार से देख लेना, ताकि हर एक पेपर का एग्जैक्ट आइडिया आप लोगों को मिल जाए। शुरू करते हैं। रिमेनिंग बटा टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सब बच्चों को पता है। सर, आपको अब मैं देखो आगे का सवाल बता रहा हूं, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। हर एक प्रकार की बात आप जानते हैं दोस्तों, हर एक प्रकार की बात जानते हैं, हर एक प्रकार का लेवल इस क्लास में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। देखिए, ऐसा है बच्चों, मेरे पास दो अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रता के मिश्रण है। सर, ए बर्तन है, ये वाला ए, और इसकी मात्रा कितनी है? 6 लीटर। बी बर्तन है, जिसकी कितनी मात्रा है? 3 लीटर। ठीक। सर, ए और बी दो अलग अलग बर्तन हैं, इनमें कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है बेटा। एक सांद्रता का मतलब क्या होता है? दूध का परसेंटेज, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, तो आप परसेंटेज मान सकते हो, परसेंटेज में। ठीक है सर, ए में 6 लीटर है और बी में 3 लीटर है। ओके, हमने दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकाली और एक दूसरे में डाल दी। बेटा, हमने दोनों से समान मात्रा निकाली है और एक दूसरे में डाल दिया है। कहने का मतलब बच्चों, इसमें से तुमने x लीटर इसमें डाल दिया और इसमें से लाकर x लीटर इसमें डाल दिया। क्या बताओ, दोनों में इस प्रकार सेम मात्रा को एक्सचेंज कर दिया क्या? सर, टोटल तो अभी भी 6 लीटर ही बचेगा, इसका 3 लीटर बचेगा। और कह रहे जी, अब इनकी सांद्रता बराबर हो गई, अब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आप बताओ, निकाली गई मात्रा कितनी थी? बेटा, एक बात बताओ, आप स्टार्टिंग में ये मान लो कि ये बर्तन पूरा पूरा दूध से भरा हुआ है, और ये बर्तन मान लो बेटा पूरा पूरा पानी से भरा हुआ है। मुझे स्टार्टिंग में दिया है दो अलग अलग बर्तनों में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का है। एसिड लिखा है, एसिड मान लो, कोई बात नहीं, एसिड मान लो, पर मैं एक में एसिड और एक में वाटर मान लेता हूं, प्योर एसिड प्योर वाटर मान लेता हूं बेटा। बताओ, ऐसा मान सकते हैं? अब फर्स्ट वाले में से आपने x लीटर निकाल दिया। बच्चों, अगर इसमें से x लीटर तुमने एसिड निकाल दिया तो एसिड इतना बचेगा ना बेटा। अगर 6 में से मैं x लीटर एसिड को बाहर निकाल दूंगा तो एसिड इतना बचेगा। टोटल मात्रा, टोटल तो 6 है, अरे टोटल तो 6 है ना। और दूसरे वाले बर्तन में x लीटर केवल एसिड है, कितने में से? 3 में से। क्या आप मेरे इस पॉइंट को समझे?
मैंने इसमें से 6 लीटर में से x निकाला, b में से x निकाला, ये जो पानी था मैंने इसमें डाल दिया और ये एसिड मैंने इसमें डाल दिया। क्या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया? क्या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया? आपने कहा सर 6 में से x निकाला, इसमें वापस x पानी डाल दिया। बी में पहले बच्चों एसिड था ही नहीं, उसमें x एसिड आया, टोटल 3 में से। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर है तो आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। 2x बराबर 6 माइनस x, 3x बराबर 6 और x का मान कितना आ गया? 2। सर x का मान 2 आएगा, यानी 2 लीटर मात्रा आपने निकाली होगी और इसमें डाली होगी। 2 लीटर का आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 2 लीटर आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या इस पॉइंट को आप क्लियर कर पाए बेटा? हमने दोनों में मात्रा को बदला है। फर्स्ट वाले में 6 लीटर एसिड था, सेकंड वाले में 3 लीटर पानी था। तो इसमें से आपने x लीटर एसिड निकाला, सेकंड में आपने x लीटर पानी निकाला। दोनों चीजों को बेटा आपने ट्राई कर दिया, मामला खत्म हो गया। क्या है? x/3 क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है भाई? जब मैं बता रहा था तब क्या सो गए थे क्या? सुनो, आपके पास 2 बर्तन है, एक का साइज है 6 लीटर, एक का साइज है 3 लीटर। ये बोला दोनों में अलग अलग सांद्रता है, दोनों में अलग अलग सांद्रता है। तो मैंने इसमें एसिड की सांद्रता मान ली 100%, मैंने यहां पे एसिड मान लिया 0%। मैंने ये मान लिया कि ये 100% एसिड से भरा है, ये 100% पानी से भरा है, पानी से भरा है। अब आपने क्या किया बच्चों? इसमें से x लीटर एसिड निकाला। देखो 6 में से x लीटर एसिड निकाला, एसिड इतना बच गया। अब टोटल मात्रा कितनी है? तुमने x एसिड निकाला था, x पानी डाल दिया, अरे टोटल मात्रा इतनी बचेगी, टोटल मात्रा इतनी बचेगी। दूसरे वाले में पहले एसिड था ही नहीं, अब जो एसिड आया है वो केवल x ही तो है। जो आपने इधर से डाल दिया था, जो इधर से डाल दिया था वही तो है। और ये 6 माइनस एक्स, सॉरी 3 माइनस एक्स प्लस 3 करना है। ये लो, ये काम करना है। अब आपने x से x काट दिया, x से x काट दिया, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं था। 6 माइनस एक्स बराबर 2x आ गया, 3x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 2। ये तुमको सवाल बताया था, इतना बड़ा कमेंट लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ढंग से पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी, चैटिंग करनी बंद करोगे तो समझ में आएगा ना। इसके जैसा ही एक और पॉइंट समझें, इसके जैसी ही एक और बात को करें, इसके जैसा ही एक और सवाल देखें। कूद कूद के आंसर मत देना, पहले मेरी बात को सुन लेना। 2 अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रता के मिश्रण है। सर 2 बर्तन है, सांद्रता अलग अलग है, मेरे को पता नहीं है किसकी क्या है। ये बर्तन दोस्तों A है 8 लीटर का, ये बर्तन B है 6 लीटर का। तो एक बात बताओ, मैं इसको पूरा पूरा दूध का भरा मान लूं और इसको पूरा पूरा पानी का भरा मान लूं, सांद्रता अलग अलग है, मैंने अलग अलग मान ली। अब कहता पहले में से सर 2x लीटर मात्रा निकाली है। देखो इसमें से तो 2x लीटर मात्रा निकाली है, 2x। दूध था 8 लीटर, इसमें से 2x लीटर निकाल दिया, क्या अब दूध इतना बचेगा? अरे बोलो दूध इतना बचेगा क्या? टोटल 8 था, 2x निकाल दिया, 2x निकाल दिया, अब दूध तो इतना ही बचेगा। सर टोटल मात्रा, सर टोटल मात्रा देखो 8 में से 2x निकाल दिया और x पानी डाल दिया, क्या ये x पानी डाल दिया, तो टोटल मात्रा ये बन गई, टोटल मात्रा ये बन गई। और दूसरे वाले बर्तन में दूध पहले तो था ही नहीं, बस ये 2x दूध आया ना, यही दूध है बस। ये जो 2x दूध आया है ना, साफ सुथरा यही दूध है, इसमें और दूध तो है ही नहीं। सर टोटल मात्रा आप कहना 6 में से x निकाला है और 2x डाला है, ये बात को ध्यान से समझो। 8 लीटर में से तुमने 2x दूध निकाल दिया, तो दूध बटे टोटल, और इसमें भी दूध बटे टोटल। अरे दूध का कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं? दूध की मात्रा बटे टोटल। क्या दूध बटे टोटल करना आ रहा है ना? पहले बर्तन में दूध था 8,
तुमने 2x निकाल दिया और x पानी डाल दिया, तो मात्रा आ गई 8 - 2x + x। दूसरे बर्तन में दूध आया 2x, तुमने इसमें 6 पानी में से x निकाला, 2x डाल दिया, तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर करना है। 8 - 2x बटे 8 - x बराबर 2x बटे 6 + x। ये कहानी बनी चाहिए। ये इस पूरे सवाल का इलाज है बेटा, ये इस पूरे सवाल का तरीका है जो तुम्हें समझना है। सर ये सवाल तो वास्तव में इजी है। हाँ ये बहुत आसान है, अगर तुम थोड़ा सिस्टमेटिक बातों को पढ़ना जानते हो तो आपको ऐसे सवाल करने में दिक्कत कभी आ ही नहीं सकती। सर तिरछा गुणा कर लें, कर लो बेटा। 8 का 6 में गुना करोगे 48, प्लस का 8x माइनस का 12x, तो माइनस का 4x बनेगा और माइनस का 2x²। 16x माइनस का और 2x² बनेगा, इससे ये कट गया। सर 20x की वैल्यू बनेगी 48, सर x का मान बनेगा 2.4। तो 2.4 लीटर मात्रा आपने निकाली थी और 2.4 मात्रा आपने वहां डाली थी। 2.4 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सवाल नंबर 6 और 7 बेटा एक जैसे हैं। सवाल नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। दोनों में से आप एक सवाल समझोगे, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। ये मानकर चलना, अपने आप आपको मिल जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने जो सवाल है ना, ये देखो कैट के एग्जाम के लेवल का सवाल है। असल मानो बेटा आपने ये सवाल पढ़ा होगा, इसमें ना एक तीसरा ऑप्शन, इसमें 5 लीटर ऐड कर लेना। अरे प्रचित बेटा, तभी तो कंसंट्रेशन इक्वल होगा, तभी तो कंसंट्रेशन इक्वल होगा। 3 बर्तनों में कुछ दूध है, फर्स्ट में कुछ दूध है, सेकंड में कुछ दूध है, थर्ड में कुछ दूध है। पहले वाले में से 1/3 निकालकर दूसरे में डाल दिया, दूसरे में 1/4 निकालकर तीसरे में डाल दिया, तीसरे में 1/10 निकालकर पहले में डाल दिया। तीनों में 9-9 लीटर बचा है, तो प्रारंभ में तीनों में कितना कितना दूध था। बढ़िया सवाल है ना। देखो मैं आपकी जगह पेपर में होता तो ये सवाल देखते ही उत्तर ए टिक करके आ जाता। आपने कहा सर आप ए कैसे कर सकते हो? देखो ऐसा है, अगर मैं तुम्हें इस सवाल का बेसिक तरीका समझाऊं, बेसिक तरीका समझाने में ही हमें कम से कम शाम तो हो ही जाएगी बेटा, कम से कम शाम तो हो ही जाएगी। देखो आपने कहा सर इसमें दूध है x लीटर, इसमें y लीटर, इसमें z लीटर, ठीक है। अब देखो पहले वाले में से तुमने 1/3 निकाल दिया, इसमें डाल दिया, 1/3x और डाल दिया, तो ये बन गया y + 1/3x। अब इसका तुमने 1/4 निकालकर इसमें डाल दिया, 1/4 गुणा y + 1/3x इसमें डाल दिया। फिर ऐसे ही तुमने z का ज्ञात कर लिया, उसका 1/3 भाग फर्स्ट में डाल दिया और तीनों में दूध बचा 9-9 लीटर ज्ञात करना पड़ेगा। ओ भाई साहब बेकार काम हो गया। इतना बड़ा सवाल तो मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा। देखो आपको ये सवाल करने की जाना पड़ेगा ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन 12, 8, 7 लीजिए। सर पहले बर्तन में से 1/3 निकालो, 1/3 मतलब बेटा इसमें से 4 माइनस होगा और आपने दूसरे वाले में डाल दिया, इसमें हो गया 12। सर इसका तुमने 1/4 निकालकर तीसरे में डाल दिया, इसका 1/4 मतलब 3 निकलेगा और 3 इसमें डल जाएगा, इसमें बच रहा है 9, इसमें आ गया 10, इसमें अभी 8 बच रहा है। सर इसका 1/10 निकाला और पहले वाले में डाल दिया, तो इसमें 1 डालोगे तीनों में 9 हो जाएगा, तीनों में 9 9 9 आ रहा है। जी हाँ, तो 12, 8, 7 है ना, ये आपके ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस तरीके में आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। सर देखो और भी सवाल को इजी करना था, तो ये तो सवाल ही बड़े फ्री के नंबर वाला था। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरे पास ये बॉटल है, इसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा इसमें पानी है, ठीक है। मान लो इसमें 500 लीटर पानी है, मान लो एक बार के, ज्यादा हो गया 5 मान लो, 5 लीटर पानी मान लो। मैंने थोड़ा सा पानी गिलास में डाल दिया, थोड़ा सा, अब थोड़ा इसमें है, थोड़ा इसमें है, क्या टोटल मात्रा अभी भी सेम है ना? टोटल मात्रा तो अभी भी 5 ही होगी। मैंने फिर से पानी इसमें डाल दिया, ये अभी भी 5 है, फिर से इसमें डाल दिया, अभी भी 5 है। अरे मेरे पास जितना पानी है मैं ऐसे उठा पटक करता रहूंगा, लेकिन पानी की मात्रा तो सेम ही रहेगी। हाँ, तो मेरे पास 3 अलग अलग बर्तन थे, उनमें अलग अलग दूध था। मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, इसका पानी इसमें डाल दिया, इसको इसमें कर दिया, इसको इसमें कर दिया, टोटल मात्रा तो सेम रहेगी। सर लास्ट में तीनों में 9-9 लीटर हो गया, लास्ट में 27 लीटर दूध था। इसका मतलब स्टार्टिंग में भी 27 ही रहा होगा, बोलो, इसका मतलब स्टार्टिंग में 27 ही रहा होगा ना।
ये दूध कहीं एक्स्ट्रा तो आ नहीं गया है ना, गायब तो कहीं हो नहीं गया। 27 जोड़ कहां बन रहा है बेटा? 27 जोड़ सर एक ही ऑप्शन में बन रहा है, टिक कर दो ना बेटा, टिक कर दो ना। अरे 12 8 7 वाले को उठा पटक करके 9 9 9 कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर बी ऑप्शन देखो 6 4 5, ये कह टोटल टोटल दूध अगर तुम्हारे पास 15 लीटर होता, तुम इसको बी में डालकर, इसको सी में डालकर, इसको ए में डालकर 9 9 कर सकते हो क्या यार? अरे भाई अगर 27 लीटर दूध था तो स्टार्टिंग में 27 होना ही चाहिए ना यार। अब 27 तो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जब एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो इस सवाल करने पर चिंता क्यों करनी है? हो गया सवाल। क्या तुम्हें समझ में आया? देखो जानबूझकर सवाल ऐसा बड़ा बनाकर देंगे, जानबूझकर ऐसे सवाल आपको बड़ा बनाकर देंगे। आपने ये कहा 3 बर्तनों में कुछ दूध है, पहले वाले में से 1/4 निकालकर दूसरे में डाल दिया, दूसरे से 1/3 निकालकर तीसरे में डाल दिया, तीसरे से 5/11 निकालकर पहले में डाल दिया, फिर से 1/4 निकालकर दूसरे में डाल दिया। अब तीनों में 6-6 लीटर दूध है। अगर तीनों में 6-6 लीटर है तो टोटल 18 लीटर होना चाहिए मेरे बाबू। 18 उत्तर कहां बन रहा है? 7 5 12 14 नहीं है, 15 4 19 नहीं है, ये 18 बन रहा है और ये भी नहीं। किसी बच्चे के मन में आ जाए सर मान लो 2 जगह पे 18 आता तो क्या करते? तो हम सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। सुनो कैसे? पहले वाले में से 1/4 भाग निकाला, यानी 1 भाग निकाला और दूसरे में डाल दिया, दूसरे में 6 हो गया। दूसरे में से 1/3 निकाला, 6 का 1/3 यानी 2 निकालोगे, इसमें डाल दोगे। तीसरे का 5/11 निकाला, यानी इसमें से तुमने 5 निकाला और पहले में डाल दिया, पहले में हो चुका है 8। 8 का 1/4 निकाला, फिर से 2 निकाला, इसमें डाल दिया। अब चेक कर लो कितना हो गया? 4 5 9 में से 3 गए 6, 2 2 कट गया 6, 11 में 5 गए 6, तीनों में 6-6 लीटर हो गया। तो ऐसे इस सवाल को ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, ऐसे इस सवाल को ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बताया बेटा दोनों बातें आपको ट्राई करनी आनी चाहिए। क्या 9 नंबर सवाल आपके लिए क्लियर है? 10 नंबर के बारे में क्या विचार है? ये तो कल क्लास में बताया था मैंने आपको, नहीं ये मैंने घर से करने को दिया था आपको। 5-4 सवाल ही दिए थे, 5-4 सवाल घर से करने को दिए थे। क्या बताओ बेटा 10 नंबर सवाल सबसे हो गया ना? ए और बी का अनुपात कितना था? 3:1। तुमको पता है मैंने 15 लीटर अगर मिश्रण निकाला है और अभी भी अनुपात 3:1 होगा। सर 9 लीटर आपने बी मिलाया है तो अनुपात बन गया 3:4। तो असल में ये 9 क्या है बच्चों? 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू आएगी 12। यहां पे ये मात्रा 12 थी, यहां पे ये मात्रा बनेगी 27। 27 अगर 4 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 81/4 यानी कि 20.25 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या ऐसे तुमने ज्ञात किया? क्या जो स्टेप मैंने लिखे हैं क्या आपने भी इतने स्टेप लिखकर ऐसे काउंट किया था? मतलब मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के सवाल अब आपको समझ में आने लग गए हैं कि अगर मैं किसी मिश्रण में से थोड़ी मात्रा निकालूंगा तो निकाले गए भाग में भी अनुपात सेम होगा, बचे हुए भाग में भी अनुपात सेम होगा। जरा बताइए 11 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है बच्चे? सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो, कोई बात नहीं। एक खाली बर्तन को पूरी तरह से अल्कोहल से भर दिया, बढ़िया बात है बेटा, यही आंसर बनेगा। खाली बर्तन को पूरी तरह से अल्कोहल से भर दिया। बर्तन के रिसाव के कारण जब बर्तन 1/4 खाली होता है, मेरा ये गिलास पानी का मान लो पूरा भरा हुआ था यहां तक, 1/4 भाग जब खाली हो गया बेटा, 1/4 भाग जब खाली हो गया तो रिमेनिंग बटा टोटल बताओ कितना बना? सर टोटल 4 में से अभी 3 भाग रह गया क्या? देखो मेरी बात को समझो, एक बार के लिए मान लो मेरे गिलास में अल्कोहल है, हालांकि ये नहीं है, पानी है ना, मैं फिर भी आपको एज्यूम कर रहा हूं समझाने के लिए। ये गिलास बच्चों मान लो अल्कोहल से भरा हुआ यहां तक, इसमें से 1/4 रिसाव के कारण लीकेज हो गया, 1/4 यहां तक लीकेज हो गया। अब इसमें अल्कोहल कितना बचा? 3/4। इसमें कितना बचा अल्कोहल? 3/4। तो मुझे लगे कोई देख नहीं लेगा, मैंने इसको फिर से पानी से भर दिया, फिर से पानी से भर दिया। कल आपने इस प्रकार के सवाल किए थे ना, 600 में से 10 लीटर निकाल देते हैं, फिर 10 पानी डाल देते हैं, ऐसे।
अब जब ये आधा खाली हो गया तो फिर से पानी से भर दिया। अरे आधा खाली हो गया तो रिमेनिंग बटा टोटल क्या आया, 1/2। अरे आधा खाली हो गया तो रिमेनिंग बटा टोटल क्या आया, 1/2। और अंत में जब 3/4 खाली हो गया तो फिर से कितना बचा, 1/4। अरे जब 3/4 खाली हो गया तो बचा कितना, बचा तो सब 1/4 ही है। अरे बोलो समझ में आ रहा है? रिमेनिंग बटा टोटल आप कहना सर 3/32 आ रहा है। रिमेनिंग अगर स्टार्टिंग में टोटल 32 लीटर था ना, अब इसमें अल्कोहल केवल 3 बचा है। सर परसेंटेज कैसे बताओगे? 3 32 में से कितना परसेंट है? 4 से काटोगे 8, 4 से काटोगे 25, 75/8, 9 8 72, 9 सही 3/8%। ये आपके सवाल का उत्तर है। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यही आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या तुम्हें यह समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से आपने इस सवाल को रिवर्स चल के किया होगा, बैक ऑर्डर में यह सवाल किया होगा। बहुत बढ़िया। अगर क्लास के सारे बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर दे पा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि क्लास का पूरा लॉजिक आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अरे 12 नंबर सवाल कर लिया ना, आगे बढ़ जाऊं बेटा? ये था बेहतरीन सवाल, ये था अल्टीमेट सवाल, गजब बेहतरीन। सुनो मेरी बात, देखो मिल्क और वाटर है ना बच्चों, ये 19:7 में है। सर जब A लीटर दूध मिलाया, कोई बात नहीं सुनते जाओ अब, तो अनुपात हो गया 3:1। B लीटर पानी निकाल लिया तो अनुपात बन गया 7:2। अब मिश्रण में 7.5 लीटर तो दूध मिलाया और 2.5 लीटर पानी मिलाया, तो अनुपात कितना बन गया बच्चों? 45:11। यही कह रहे हैं क्या? अरे यही कह रहे हैं क्या, बताओ एक बार। अच्छा पानी निकाला है, माफ कीजिएगा, ये लो अब ठीक है, अब ठीक है ना? ये आपके सवाल का पूरा मुद्दा मैंने लिख दिया, बड़े आराम से सुनो। स्टार्टिंग में दूध पानी था 19:7, A लीटर दूध मिलाया 3:1, B लीटर पानी निकाला। ये आपको ये सवाल रिवर्स चलना है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि सर ये जो अंतिम वाली कहानी है ना, ये वाली, सर ये जो इतनी सी कहानी है ना, इसमें बताओ बेटा, इसमें इनिशियल फाइनल दिख रहा है? इनिशियल फाइनल, इसमें तुम्हें इनिशियल फाइनल दिख रहा है? सर पहले अनुपात था 7:2, अब अनुपात हो गया 45:11। कब? जब तुमने ये 7.5 मिलाया और ये 2.5 कम हो गया। 45 दूना 90, 77, 13 यूनिट। 45 गुना 2.5 करोगे 90 और 112.5 प्लस 77 और 5.5, 82.5। सर 13 यूनिट की वैल्यू आएगी 195। 1 यूनिट की वैल्यू बताओ 15 आएगी क्या? अरे सारे बच्चे इनिशियल फाइनल पढ़कर आ चुके हैं पहले? सर इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं। तो यहां पर आपका दूध आएगा जी 105 लीटर और यहां पर पानी आएगा 30 लीटर। यहां दूध 105 है तो यहां भी दूध 105 ही आएगा। 3 की वैल्यू 105 है तो 1 की वैल्यू आएगी 35। यहां पानी 35 है तो यहां भी पानी 35 ही आएगा।
ये 5 गुना है तो यहां दूध आएगा 95। पूरे सवाल का स्ट्रक्चर सामने है। सर यहां पर पानी दूध 95 था, यहां 105 है, मतलब ए का मान आ गया 10। पानी यहां 35 है, यहां 30 है, बी का मान आ गया 5। मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा था, तो 1000 में से 125 घटाइएगा तो 875 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए क्या? निस्संदेह ए आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए क्या? ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये बैंकिंग के लेवल की बात है बच्चों। देखो मेरी बात सुनो, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ गए। जब दूध की मात्रा को ऐड कर दिया, पानी को डाल दिया, लास्ट में इनिशियल फाइनल फिर से लगा दिया, सारी चीजें एक ही सवाल में डाल दी। मतलब सवाल जब भी ऐसा कोई आए ना, तो रिवर्स ऑर्डर में चलना ही एकमात्र काम है। बाकी सवाल में मजेदार चीज है बच्चों, देखने वाला सवाल है। मतलब ऐसे सवाल आदमी करता है तो भी लगता है कि हाँ यार, मतलब अब क्लास में ठीक ठाक लेवल चल रहा है, अब ठीक ठाक प्रकार की बात हो रही है। यहां तक के बात आप ठीक प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा जरा बताइए एक बार, इस सवाल के बारे में क्या विचार है? 14 नंबर क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे। लगभग सबका उत्तर सी आ रहा है। अधिकतम बच्चे क्लास के उत्तर सी दे पा रहे हैं। 2-4 बालक कह रहे हैं जी नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तुमने एक्चुअल में कोशिश ही नहीं की यार, तुमने एक्चुअल में कोशिश ही नहीं की मेरे भाई। और मेरे भाई मेरी बात को सुनो, ये दूध है और ये पानी है। कहां कोशिश करी गुंजन, मुझे बताओगे बेटा? गुंजन एक बार, गुंजन आपके पास रेज हैंड का फीचर आ रहा है बेटा? गुंजन आपके पास रेज हैंड का फीचर आ रहा है? सर हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ जी सर। अपने जो इससे पहले की शीट थे उसके पूरे सवाल किए आपने ईमानदारी से? ये सर किए हैं, मैंने नोट भी किया है, जबकि मैं आपकी जो क्लास है वो रिकॉर्डिंग करके दोबारा भी देखती हूँ। अच्छा, मतलब ये मैं कह रहा हूँ जी, रेशो मैंने जितना पढ़ाया था आपको वो पूरा बढ़िया क्लियर, अच्छे से क्लियर है? यस सर। ठीक है। इस सवाल पे देखो, जब आपने कोशिश करी होगी तो कहीं ना कहीं सवाल पहुंचा होगा आपका, थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, ऐसे कुछ तो बना होगा ना? सर स्टार्टिंग में जो इसका रेशियो आएगा वो 1:4 आएगा। चलो मैंने लिखा उल्टा है, मैंने दूध लिखा है और पानी लिखा ना, एक ही बात है। मैंने इसमें 10 लीटर दूध है और पानी 2.5 लीटर है। क्लियर? यस सर। टोटल मात्रा आ गई बेटा 12.5 लीटर। सही बात? यस सर। रेशो में आप इसको 4:1 कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, आपने इसमें 20% निकाल लिया बेटा। 20% कितना होता है? 1/5। हाँ, 1/5 करोगे तो कितना लीटर में कितना आएगा? 2.5 लीटर। यस सर। ओके, करेक्ट नहीं? अच्छा, अभी आपके पास मात्रा बची है 10 लीटर। जी। 10 में 4:1 का अनुपात है। अगर आपने मात्रा निकाली है, मात्रा निकालिए तो रेशियो सेम रहेगा, है ना? ये बात जानते हैं आप? जी जी। ठीक है। अब मैं कहता हूं जी, अनुपात पलटने के लिए x लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, अनुपात पलटने का मतलब है 1:4 करना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? जी सर। इसके लिए आपने x लीटर पानी डाला है, पानी की साइड में। यहां मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपने कल किया होगा कि इस जगह पे पानी 2 था, इस जगह पे दूध 8 था क्या? अगर 10 लीटर को तुम 4:1 में काटोगे 10 को, तो क्या बताओ, यहाँ पर 8 और यहाँ 2 आएगा? 10 आएगा, टोटल हो जाएगा 10। हाँ, 10 हो रहे ना? ठीक है। अब एक बात तो, यहाँ अगर दूध 8 था तो यहाँ भी दूध 8 ही होगा। हाँ, क्योंकि पानी ऐड किया, दूध नहीं ऐड किया। वेरी गुड। यहाँ अब बताओ पानी कितना होना चाहिए? अगर 1:4 है तो ये कितना होना चाहिए? 32। जी। 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की कितनी आएगी? 32। यस। तो अगर मैं इस सवाल में आपसे x पूछता तो क्या x का मान 30 आ जाता? यस सर। हालांकि इन्होंने x पूछा नहीं, बाय चांस x पूछते तो हम x का मान 30 कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन Yes. अभी भी इनका मन नहीं भरा। वो कह रहे नहीं सर, अभी आप एक काम और करो, फिर से अनुपात पलटने के लिए दूध डाल दो 1 लीटर। अब आप मुझे इतना बताओ बेटा, फिर से अनुपात पलटूंगा तो 4:1 करूंगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पर बताओ पानी कितना? 32 ही होगा, 32। सेम होगा ना? ठीक है। अगर पानी 32 है, दूध 128 होगा। यस सर, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ये अगर दूध 8 है, ये 128 है, तो y की जगह पे क्या 120 आ जाएगा? यस सर। अब मुझे बताओ, इस सवाल में ब्रेक कहां लगे? कल आपने एक P - Q वाला सवाल किया था, याद है आपको? P - Q वाला क्वेश्चन।
यस सर, जिसका 1440 आंसर आया था। वो और ये लगभग सेम ही तो थे बेटा। ओके सर। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, मतलब आप ना चीजों को कम से कम 2 बार देखा करो बेटा। आप चीजों को कम से कम 2 बार देखा करो। कल मैंने जो आपको P माइनस Q वाला क्वेश्चन बताया था ना बेटा, ये लगभग सेम सवाल है। जब भी एक मात्रा चेंज करेंगे, फिर एक बदलेंगे, फिर एक बदलेंगे, तो ये सवाल आपके बड़े सिंपल तरीके में रेशो को पलट पलट के ऐसे ज्ञात करने हैं। क्या y का मान 120 आएगा? बात क्लियर है बेटा? सीरियस बच्चे के बेटा सीरियस डाउट मैं समझता हूं। मेरे को पता होता है क्लास में कौन बच्चा सही ढंग से पढ़ रहा है, कौन बच्चा टाइम पास के मन में कर रहा है। बेटा बहुत अच्छे से बातें जानते हैं, मैं सब काम बड़े अच्छे से कर लूंगा, आप चिंता मत करो। सुनो, एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा है। अरे वाह, ये काम तो बड़ी तेज करने लगे हो सर। रिमेनिंग बटा टोटल का कंसेप्ट जिंदाबाद। आप कहना जी जिंदाबाद। 3/4, ये प्रक्रिया आपने कितनी बार की है बेटा? टोटल 3 बार करी है क्या? बताओ बताओ, ये प्रक्रिया आपने 3 बार करी है ना? लोग बार कहते हैं 2 बार की है, नहीं 2 बार और। पहले 1 बार करी, 2 बार और करी। 27/64। सर ये 1600 लीटर जो है, ये 64 की वैल्यू है क्या? ये टोटल की वैल्यू है। दूध कितना बचेगा? दूध बचेगा 27। सर 16 चौका 64, तो ये 25 बार कटेगा। 27 गुणा 25 675। क्या अब तो बताओ बेटा, ये रिमेनिंग बटा टोटल वाली बात तो समझ में आने लग गई ना? ये मैं आपको बार बार अभ्यास करने के लिए पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिमेनिंग बटा टोटल का जो कंसेप्ट है ना, ये तुम्हारे पेपर में काम आएगा ही आएगा बच्चों। और तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही ये फील हो जाना चाहिए कि रिमेनिंग बटा टोटल की बात चल रही है। सुनो बेटा, देखो मैं एक बर्तन में से 25% निकालता हूं, रिमेनिंग बटा टोटल आएगा 3/4। ये प्रक्रिया 5 बार होती है, 5 बार। अरे ये प्रक्रिया 5 बार होती है। 3 की वैल्यू 5 का मतलब होगा 243। 4 की वैल्यू 5 का मतलब कितना होगा? 64। 1024। सर आपने कहा देखो अंत में इतना दूध बचता है, अंत में मतलब इतना बचता है, क्या 243 की वैल्यू है? और आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कितना है इसकी। देखो ये उत्तर बनेगा मिलीलीटर में। लीटर में करने के लिए 1000 से भाग दे ले, ये पूरा पूरा 6 बार कटेगा। 6.144 लीटर। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्लास के 2-3 बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तो ये क्लियर हो गया होगा। मिश्रण टॉपिक तुम्हारा आज ये कंप्लीट करवा दूंगा, आप इसको बड़े अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लेना बेटा। सुनो मेरी बात, सर एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है, इसमें से आपने 10 लीटर निकाला। 10 निकाला 80 में से, तो बचेगा 7/8। मिश्रण में तुमने 16 निकाला, यानी 1/5 निकाला, तो बचेगा 4/5। फिर तुमने मिश्रण में से 8 निकाला, 80 में से 8 निकाला, तो बचेगा बेटा 9/10। फिर आपने 20 लीटर निकाला, यानी बेटा 1/4 निकाला, तो अब बचेगा 3/4। लास्ट में रिमेनिंग बटा टोटल ज्ञात कर लें। सर 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, मुझे लगता नहीं कुछ और कटने की गुंजाइश है। 7 × 63 गुणा 3 189 400। सर ये टोटल मात्रा थी, ये बचा हुआ मिल्क है। तो बाकी का जो 211 है वो पानी हो गया क्या? जो बाकी का 211 है वो पानी हो गया। तो आपने कहा सर देखो 80 लीटर दूध से भरा है, 80 लीटर एक्चुअल में 400 की वैल्यू है, 211 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये 5 बार कटेगा? नहीं बेटा, 42.2 आपके सवाल का उत्तर आएगा। अरे 211 का दुगना करोगे 422, 42.2 आंसर आना चाहिए। आंसर बी कैसे दे रहे हैं आप लोग? आंसर बी कैसे दे रहे हो? सी आंसर बनना चाहिए। सी है ना आंसर तुम्हारा? अब देखो ये सवाल कहने के लिए बहुत टिपिकल है दोस्तों,
सच बताऊं तो ये सवाल टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में माना जाता है। ये कोई आसान सवाल नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन अब आप लोगों के लिए आसान है। एटीन नंबर, एक जार में 175 मिलीलीटर पानी और 750 लीटर अल्कोहल का मिश्रण है। आप ये बताओ इसमें अल्कोहल है कितना? सर अल्कोहल इसमें 700 ml है, टोटल 875 में से क्या? अरे ये अगर मैं रिमेनिंग बटा टोटल की बात करूं तो आप कह सकते हो ना कि 700 ml अल्कोहल है जी 800 में से, 875 में से। मिश्रण का 10% निकालोगे तो अब 9/10 बचेगा। फिर से ये कार्यक्रम आपने एक बार और कर दिया, 9/10 फिर से कर दो। अरे जब 10% निकालते हो तो 1/10 निकलता है, तो बचता कितना है? 9/10 कर दीजिए। कुछ कटने वाला है इनमें? सर 25 से 25 दिया 75, 25 5 125, 25 दूनी 50, 25 8 200, 7 से काटोगे 7 चौका 28, 7 5 35, 9 9 81 गुणा 4 324 बटा में 500। कुछ और कटने का विचार है तो काट लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी रख सकते हो। सर पानी का परसेंट पूछा है। देखो ये तो आपके पास आया अल्कोहल, हमें चाहिए टोटल में पानी, वाटर, इन दोनों का डिफरेंस लोगे पानी तो आएगा 176 आएगा क्या? परसेंटेज कैसे ज्ञात करें? 176 है, 500 में से गुणा में 100% लगा दीजिए, ऐसा 2 0 कैंसल, 5 से काटेंगे, मेरे को लग रहा है 35.2% उत्तर बनेगा। रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल नहीं वैभव नहीं। बेटा क्या होता है, जो चीज तुम बाद में डाल रहे हो ना, जो चीज बाद में डाल रहे हो उसके बटा नहीं करते, जिस चीज को आप प्रतिस्थापित कर रहे हो ना, हमें उसके दूसरे पे काम करना है। स्टार्टिंग में बर्तन दूध का भरा था, पानी का भरा नहीं था, एल्कोहल का भरा था, एथेनॉल का भरा था, तो स्टार्टिंग वाली चीज पे काम किया जाता है, ना कि आप वाटर बटे टोटल करेंगे। इसमें उल्टा चलना भी क्यों है? अरे आशुतोष भैया उसके लिए रीजनिंग के बैच में आ मेरे भाई, ये मैथ की क्लास चल रही है, ये चेहरा सेम है पर रीजनिंग और मैथ अलग अलग चलते हैं बेटा प्लीज। मैं 1 बजे के बाद में मैथ का मास्टर बन जाता हूं, 1 बजे के पहले मेरे दिमाग में रीजनिंग चलती है। एक बर्तन में दूध भरा है, 18.75% दूध निकालकर इतनी मात्रा में नमक का घोल मिला दिया, ये क्रिया 3 बार और कर दी, ऐसा हो गया, तो प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कर पाओगे ना? बताओ ये सवाल आपसे हुआ कि नहीं हुआ घर पे? अरे ईमानदारी से बताओ भाई, हो गया ना? क्योंकि आपने 18.75 को पहले परसेंटेज में चेंज कर लिया होगा, 25 चौका 100, ऐसे 25 से काटोगे 25 7 175, 5 25 दिया 75, 3/16, 3/16। बढ़िया बेटा, 3/16 को देखा, देखो आपने बोला 16 में से 3 निकाला, तो रिमेनिंग बेटा टोटल तो ये बनेगा, ये प्रक्रिया 3 बार की, तो ये आ गया जी 2197, ये आ गया 4096। ये बची हुई मात्रा ये है दोस्तों, क्या तुम्हें दिख रहा है? इसका जस्ट डबल है, तो टोटल इसका डबल होगा। मेरे हिसाब से उत्तर आपके सवाल का बी आना चाहिए था। एक टाइम के बाद एक चीजें आपके लिए इस कदर आसान बन जाती हैं कि आप सवाल को देखते ही अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर 105 आना चाहिए। अच्छा, तुम्हें साबित करके बताओ मेरे दोस्त, साबित करके बताओ मेरे दोस्त तुम्हें। उमेश, क्या आप क्लास में हैं? एक बर्तन में वाइन भरा है,
24 लीटर निकालते हैं, पानी भरते हैं, प्रक्रिया को 3 बार और मतलब टोटल 4 बार करते हैं। लास्ट में आपको दिया है बची हुई वाइन का और पानी का अनुपात, जो कि दिया है 16:65। इसका मतलब आप मुझे यह बता दो, वाइन का टोटल के साथ में अनुपात 16/81 आएगा। सर ये कार्यक्रम आपने 4 बार किया था, 4 बार किया था तो पावर 1/4 करोगे तो 2/3 आएगा। इसका मतलब 2/3 आ रहा है ना, इसका मतलब दोस्तों निकाली गई मात्रा क्या 1/3 रही होगी? अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 आ रहा है, रिमेनिंग बटा टोटल 2/3 आ रहा है, तो निकाली गई मात्रा 1/3 है और ये 24 के बराबर है। तो स्टार्टिंग में वाइन कितनी थी? 72, 72। 20 नंबर सवाल को किया क्या? इस सवाल का उत्तर आप सबने कर लिया होगा। 104 लीटर आएगा। क्या 22 नंबर सवाल भी सेम है? बहुत बढ़िया। तेईस नंबर के बारे में कोई डाउट किसी का? सुनो, देखो एक बर्तन में दूध भरा है, कितना है मुझे मतलब नहीं है। 20% दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया। बेटा एक बात बताओ, मैं अगर बर्तन में से 20% दूध निकालूंगा, उसकी जगह पानी भरूंगा, यानी 1/5 निकालोगे, तो रिमेनिंग बटा टोटल क्या मुझे बताओ बेटा, एक बार करने पर 4/5 आएगा क्या? 4/5 आएगा क्या? और 4/5 का मतलब होता है 80%। अगर यह कार्यक्रम एक ही बार किया, दूध बचेगा 80%। ये कार्यक्रम तुमने 2 बार किया, 2 बार करते हैं तो इसकी पावर 2 करनी है, 16/25। 16/25 करेंगे। आपने अगर ये परसेंटेज में ज्ञात करा बेटा, तो इससे बनेगा 64%। ये कार्यक्रम तुमने 3 बार करा तो ये बनेगा 64/125। अगर परसेंटेज में ज्ञात करना है 5 और ये 4, 256/5 सर ये आ जाएगा 51.2%। हालांकि देखो आपको अगली बार जाने की नीड नहीं है। तुम एक बात बताओ मुझे, पहली बार तुम्हारा दूध बचा 80, दूसरी बार 64, तीसरी बार 51.2, अब चौथी बार जब लगाओगे तो 46 से कम तो हो ही जाएगा ना बेटा। चौथी बार जब तुम और ये काम कर दोगे, तुम्हारे दूध का परसेंटेज 46 से कम तो हो ही जाएगा, इससे कम तो हो ही जाएगा। तो एन का न्यूनतम मान कितना है? एन का मान 4 है। कम से कम 4 बार ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चौबीस नंबर सवाल हुआ। आपने कहा जी इसमें तो और भी समस्या है, इसमें तो मात्रा निकाल रहे हैं अलग, डाल रहे हैं अलग, ये तो और भी चिंता का विषय हो गया, है ना? तो आपने कहा सर अगर मैं, सौरभ शांति कर ले बेटा, मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने बीच में ना 2 सवाल ये मान के करवा दिए थे कि आपने कर लिए होंगे। देखो मैंने आपको आज जो होमवर्क दिया था उसमें से आप बात को समझो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे सवाल मैं लगातार करवाते आया हूं। एक सवाल मैंने ये ड्रॉप किया, एक ये ड्रॉप करा, उसी में दिक्कत थी सर उसी में मतलब वही था एक जो आपने छोड़ दिया, बाकी तो मैंने सारे कर लिए थे। वाह सौरभ। सर दूध और पानी का मिश्रण है 105 लीटर, ठीक है। इसमें से दूध और पानी 3:4 में है, मतलब ये 45 है और ये 60 है, ठीक है। मिश्रण में से तुमने 25 लीटर निकाला और 15 लीटर पानी डाल दिया। देखो ये सवाल कितना बढ़िया तरीके से करूंगा बेटा। एक बात बताओ, बाद में आप लोग क्या पानी डाल रहे हो ना, पानी बाद में आप लोग पानी डाल रहे हो बार बार सवाल में लाके, तो हम पानी पे नहीं, हम दूध पे काम करते हैं, दूध पे। आप मुझे ये बताओ, बर्तन में स्टार्टिंग में
दूध 45 था क्या 105 में से? अरे स्टार्टिंग में तुम्हारे पास बर्तन में दूध कितना है? 45। कितने में से? 105 में से। सर इसमें से आपने 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया। जब 25 लीटर मिश्रण निकालोगे तो 80 बचेगा। ये भाई जब तुमने इसमें से 25 लीटर निकाल लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 80। 80 बचा और 15 पानी डाल दिया तो अब ये 95 हो गया बेटा। जब मैंने इसमें से 25 दूध निकाल लिया, मिश्रण निकाल लिया और 15 पानी डाल दिया तो 95 हो गया। 95 में से आपने 5 निकाल लिया तो 90 रह गया और 10 पानी डाल दिया तो ये 100 हो गया। अब पुनः आपने 24 निकाल लिया, 100 में 24 निकालोगे 76 और 32 पानी डाल दिया तो ये 108 हो गया। ऐसे रिमेनिंग बटा टोटल का क्या मतलब है समझो। पहले दूध कितना है? 45। कितने में से? 105 में से। 105 में 25 निकाला 80, ये 15 डाल दिया 95, फिर 5 निकाला तो 90, 10 पानी डाल दिया 100, फिर 24 निकाला तो 76 और 32 पानी मिला दिया तो 108 हो गया। ये आपका रिमेनिंग बटा टोटल बनकर आएगा। अभी चेक करते हैं। 19 पांजा 95, 19 चौका 76। सही बात जी। 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 27 बार। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो और काट दीजिए। 9 तिया 27, 3 से कटेगा 15 बार, 15 से कटेगा 7 बार। कुछ और तो बेटा मुझे लगता नहीं कटेगा। ये फाइनली आपका बच गया जी 8/35। 35 अगर 8 टोटल था तो 8 उसमें से मिल गए तो बाकी का 27 रह गया जी पानी। दूध और पानी का अनुपात पूछा है, 827 उत्तर बनना चाहिए। 827। ये साहब इस प्रकार के सवालों की कैटेगरी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये अगला सवाल आ गया जी, इसको हम करेंगे ब्रेक के बाद। इस शीट में 24 तक की बातों को लॉक कर दिया जाए। कुशाग्रा भैया रीजनिंग के क्लास बेटा रीजनिंग में लाइए ना डाउट प्लीज यार। रीजनिंग की कहानी रीजनिंग में, मैथ की कहानी मैथ में, अभी नहीं।
क्या आपके सवाल का उत्तर आ गया? बहुत बढ़िया। कैसे किया आपने सवाल, कौन बताएगा आप में से? तरीका बताओ, तरीका। देखो -5 +5 तो कैसे करेंगे? आपने ये किया बेटा, मिल्क और वाटर लिया, 7:5 में लिया, है ना? कितना भाग, मान लो मैंने इसमें से x लीटर निकाला था, अभी भी अनुपात 7:5 बचेगा, और इतना ही मैंने x लीटर इसमें पानी डाल दिया तो अनुपात 2:3 हो गया। कुछ ऐसा काम किया क्या? मैंने x लीटर इसमें से मात्रा निकाली और x लीटर इसमें पानी डाल दिया। सर यहां पे दूध तो बराबर आएगा, दूध तो बराबर करने के लिए इसको कर दिया 14 और 21, इसको आपने कर दिया 14:10। इसका मतलब सर आपने 11 यूनिट दूध मिलाया, पानी मिलाया, यहां पर मात्रा हो गई 24, x का मान आ गया 11, यहां पर मात्रा हो गई 35। तो आपने 11:35 में से बदला है, टोटल 35 में से आपने 11 यूनिट को चेंज किया है। 11/35 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 11/35 इज द करेक्ट आंसर। ये काम आपने किया, ऐसे किया क्या? गलती से दिया होगा बेटा गुंजन, उस आंसर को ए कर लेना। अच्छा, तुम्हें मैं जब ये पूछे ना कि कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया है, कितना भाग अगर पानी से प्रतिस्थापित किया है, अरे 11 कैसे आया? अरे भाई ये 10 था, 10 से 21 हो गया तो 11 ही ऐड किया होगा। अब समझो इसका शॉर्ट मेथड, पलक झपकते ही आंसर देना चाहोगे? रिमेनिंग बटा टोटल जिंदाबाद। कैसे? सुनिए, स्टार्टिंग में आपका दूध था बेटा 7/12। अरे पिंकी, 14 और 10 24 ही तो होंगे, 14 और 10 24 ही तो होंगे बेटा, कितने होंगे? अरे बताओ स्टार्टिंग में दूध कितना है? 7/12 है क्या? स्टार्टिंग में सर दूध 7 है 12 में से। आपने इसका के मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, के का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, के बार ये कार्यक्रम किया और रिजल्ट में दूध पानी 2:5 में आ गया। रिजल्ट में दूध पानी 2:5 में आ गया क्या? पहले आपके सामने दूध पानी क्या था? 7:5। तो दूध बटे टोटल करना है, 7/12 गुणा के कर दीजिए 2/5। सर यहां से के का मान निकालोगे 24/35। सर ये अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 आ रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 24/35 आ रहा है, तो निकाली गई मात्रा 11/35 आएगी क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 24/35 आ रहा है तो निकाली गई मात्रा 11/35 आएगी। है इतना आसान? हाँ इतना आसान। समझो एक बार, ये सवाल तो आपने कर लिया होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बेटा ऐसे आपने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, निकाली गई मात्रा वाले सवाल देखो एक बार, कहां है इसमें, ये ले। पहले ये करो, पहले ये करो, दूध और पानी। सर आप रिमेनिंग बटा टोटल करो, दूध बटा टोटल करो 3/4। आप दूध बटा क्या करना, टोटल। इसका आपने एक बार कोई भाग निकालकर रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ये, तो रिजल्ट बन गया 1/2। सर के का मान आ रहा है 2/3, गलत बात। अगर के का मान 2/3 आया है तो निकाली गई मात्रा आएगी 1/3। सर निकाली गई मात्रा आएगी 1/3। ये पूछा था कितना भाग निकाला, तो भैया 1/3 निकाला है। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। अरे ये बताओ, तुम्हारे पास दूध और पानी 11 साथ में है, तुम एक काम करो, दूध बटा बताओ टोटल 11/8 है। आपने एक बार प्रतिस्थापन किया, रिजल्ट चाहिए 1/2, के का मान आएगा 9/11, निकाली गई मात्रा आ गई 2/11, निकाली गई मात्रा आ गई 2/11। 2/11 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 11, अरे मैंने काटा तो सही है भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना,
अरे मैंने काटा तो ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक लिखा नहीं गया यार, ये 2 बार काट के 9 से तो 9/11 तो लिखा है। अब वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उस पर इतना सीरियस नहीं होना तुम्हें, उस पर इतना भावुक नहीं होना है बेटा, सवाल के भाव समझो, भाव। ये बताओ तो स्टार्टिंग में था 2/3, एक बार के टाइम्स कर दिया तो बन गया 5/8। सर के का मान आ रहा है 15/16, निकाली गई मात्रा आ गई 1/16। भाई साहब मुझे लग रहा है पूरी दुनिया घूम लेना इस सवाल को करने का, इससे आसान तरीका कोई बता दे तो मुझे बताइए आकर, इसे करने का इससे कोई आसान तरीका कोई बता दे तो मुझे बताना बेटा आगे। कितना भाग निकाला था? अरे 5/7 गुणा में के कर दोगे तो 2/3 बनेगा। के का मतलब आ रहा है 14/15, निकाली गई मात्रा 1/15। तुम तो सारे लोग ही आंसर देने लग गए हो तेज तेज, हैं? तुम तो सारे लोग ही तेज तेज आंसर देने लग गए हो यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। और ये सीजीएल की मैथ है, ये लोगों को आती नहीं है, ये बाबू सीजीएल की मैथ है, ये लोगों को आती नहीं है। लोग कहते हैं सीजीएल की मैथ नहीं होती, और आप तो बहुत तेज आंसर दे रहे हो, आपसे तेज कोई लगता ही नहीं मुझे दुनिया में है बेटा। आपने मिश्रण बाहर निकाला, पानी डाला है, जिस चीज को डाल रहे हो उसको नहीं लेना, दूसरी बात को। तो आप मुझे बताओ सिरप पे काम करोगे ना, सिरप बटे टोटल करोगे ना, सिरप बटे टोटल आएगा जी 5/8। के टाइम्स कर दिया, आधा सिरप आधा पानी, के का मतलब 4/5, निकाली गई मात्रा 1/5, निकाली गई मात्रा 1/5। मुझे लग रहा है सवाल नंबर 35, 34, 33, 32, 31 एक जैसे सवाल थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा मुझे बताओ तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे हो गया क्या? दो बर्तन ए और बी में अनुपात दिया है 5:3, 10 लीटर विलियन निकाल लिया, उस मात्रा में बी को मिला दिया, तो ये तो हो जाएगा सवाल तुमसे। ए बी में 5:3 था, तुमने इसमें से 10 लीटर विलियन निकाल दिया, ये भी 5:3 हो गया, और तुमने 10 लीटर बी मिला दिया, 10:11 हो गया। इसको कर दोगे 10, इसको कर दोगे 6, सर 5 बढ़ाए 10 के कारण 1 की वैल्यू 2, 12 की वैल्यू 16 की वैल्यू आ गई 32, यहां पे टोटल आएगा 42। ऐसा तो क्वेश्चन मैंने कल सेम करवाया था। क्या बच्चों ये 27 नंबर सवाल भी सेम है, कर लोगे ना? जैसा तुमको मैंने अभी अभी सवाल करवाया एकदम सेम क्वेश्चन है। हाँ ये छोटी बातें हो गई, वेरी गुड। ये बताओ भैया ये भी सेम सवाल है, ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ना ये घर से होना चाहिए, कहीं कल ले आओ सर वो तो बन नहीं पाया, पिटाई बहुत करेंगे, बता रहे हैं तुम्हें। इस सवाल में इनिशियल फाइनल से काम करना है बच्चे, ध्यान देना। जब दोनों चीजें मिला रहे हो, 1.5 लीटर पानी है, 3 लीटर अमल मिलाया बेटा, तो वो इनिशियल फाइनल की बात बनेगी ना, इनिशियल फाइनल की बात बनेगी ना विकास। रिमेनिंग बटा टोटल तब लगाते हैं जब रिप्लेस करते हैं, कि जितने लीटर निकाला उतने लीटर बी डाल दिया, तब वो सवाल करते हैं बेटा। सर प्लीज डोंट मेक दिस इंडिपेंडेंस डे ए हॉलीडे दिस ईयर एज फ्लो ऑफ क्लास ब्रेक डाउन। ये अंगूठा ऐसे नीचे की तरफ मत करो त्रिपुरारी, बिना कारण क्लास की छुट्टी कोई नहीं होती है। अगर कोई कारण होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उसी कारण क्लास की छुट्टी होती है। ऐसा मुझे कोई शौक नहीं चढ़ता है कि तुम्हारी क्लास की मैं छुट्टियां कर दूंगा। तुम ये बात जानते हो, अगर मैं तुम्हारी क्लास एक दिन छुट्टी करता हूं ना, तो हमारी सैलरी उतनी कट हो जाती है। ऐसे बिना मतलब की छुट्टियां नहीं करते हैं। अगर कोई मान लो
पता नहीं इनको कब समझ में आएगा कि सब ये मास्टर छुट्टियां ऐसे ही मारते हैं। ऐसे नहीं मारते भाई, छुट्टी हम अपने हिसाब से करते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप एक बात देख रहे हो बेटा, अभी आप चेक कर रहे हो ना कि दिसंबर तक के मेरे बैचेस लाइव हैं। अगर आप देखोगे बेटा, दिसंबर तक के मेरा शेड्यूल मेरा अपडेटेड है कि दिसंबर तक आपको मेरी क्लास दिखा रखी होगी। अब आप लोग भी ये बात समझते हो, घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, सब फैमिली का हिसाब किताब लेके चलते हैं। अब बेटा पता थोड़ी है कि अब चल रही है अगस्त, अगस्त से लेकर दिसंबर तक बीच में कब परिवार में क्या इमरजेंसी हो जाए। भाई आपको ये बात पता थोड़ी है, मुझे थोड़ी डिसाइड है। शेड्यूल तो बेटा हम 6 महीने पहले का बना देते हैं। अब मान लो पूरी जगह पे कहीं पे कोई परिवार में इमरजेंसी हो गई, अब मान लो मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो क्या मुझे उस सडन ऑफ टाइम पे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो उसमें बेटा क्लास तो आपकी चेंज होगी होगी। अनअकैडमी पे आपकी बेटा फैसिलिटी ये है कि क्लास कोई भी हमारी कैंसिल नहीं होती है। अब आपका कल थर्सडे और परसों फ्राइडे को ऑफ है। ये जो 2 क्लासेस अपनी ऑफ में कर रहा हूं ना, ये आने वाले सैटरडे और सैटरडे को लगा दी जाएंगी। आने वाले सैटरडे और सैटरडे को लगा दी जाएंगी। तो मतलब कभी भी कोई टीचर बिना मतलब के छुट्टी नहीं करता है। अगर छुट्टी करता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम होती है। रवि बेटा बहुत होती है, चिंता मत करो बेटा, हमारी सैलरी रवि बहुत है बेटा, तुम उस बात को लेकर 1% चिंता मत करो, है ना। खूब सैलरी है, खूब बढ़िया जीवन के मजे हैं, अल्टीमेट टास्क है, पूछो ही मत आप। सैलरी मैटर नहीं करती बच्चे। हम जिस प्रोफेशन में है ना, हम जिस प्रोफेशन में है बेटा, यहां सैलरी मैटर नहीं करती है, यहां मैटर करती है जिम्मेदारी। यहां सैलरी, मैं मतलब आपको सच कह रहा हूं, मतलब कि अगर मैं ईश्वर की कृपा से आने वाले 5 साल तक नहीं पढ़ाऊं ना बेटा, तो मेरा घर चलेगा बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ सोचना नहीं है। बस हमारे काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं अदा कर रहा हूं। तो आगे से त्रिपुरारी ऐसे ना, ऐसे वाले साइन मत दिखाना, ये पसंद नहीं है हमें। ऐसे मत करना, ये पसंद नहीं है। जरा एक बात बताइए, ये तो सवाल बहुत बेसिक वाला आ गया। मिल्क और वाटर 7:3 है। सर मैं इसमें से अगर 8 लीटर मिश्रण निकाल दूंगा तो भी अनुपात तो यही बनेगा और मात्रा आएगी 56 लीटर। 56 लीटर, है ना। अब ये 56 को इसमें काटना कितना आसान है और 12 लीटर दूध मिलाना कितना आसान है। अगला काम कर पाओगे, अगला काम कर पाओगे, तुम्हें सवाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा। 30 नंबर तक के सवाल मैंने कॉन्जुगेटिव आप करवा दिए हैं, 31, 32, 33, 34, 35 ये भी करवा दिए हैं। अब बच्चों 36 नंबर सवाल से हम देखो धातुओं पे बात कर रहे हैं, जरा बात को ध्यान देना। सोना चांदी प्लेटिनम के 2 मिश्रण है बच्चों, हमारे पास एक मिश्रण है, उसमें एक तो है गोल्ड, एक है सिल्वर और एक है प्लेटिनम, एक है प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये है। फर्स्ट वाले मिश्रण में 40% तो बेटा प्लेटिनम है, दूसरे वाले मिश्रण में 26% चांदी है, दूसरे वाले में 26% चांदी। दोनों में गोल्ड की मात्रा सेम है बेटा, दोनों में गोल्ड की मात्रा सेम है और रिजल्ट में भी गोल्ड मात्रा सेम है। अरे एक बात बताओ, अगर रिजल्ट में भी आपका सोना 30 है तो दोनों में भी 30-30 ही होगा ना भाई। अगर दोनों में 30-30 है तभी तो रिजल्ट में 30 होगा, दोनों में 30-30 है तभी तो रिजल्ट में 30 होगा। ये बोला गया कि दोनों में सोने की मात्रा समान है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाले में चांदी कितने परसेंट आएगी? 30, और ये हो गया 56 और ये बनेगा 44। आपको तीनों धातुओं का परसेंटेज मिल गया, हो गया। आपसे मैंने पूछा कि सर बताइए मिश्रण में प्लेटिनम की कितनी मात्रा है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, फर्स्ट वाले में प्लेटिनम कितना है? फर्स्ट वाले में कितने पर हो गए?
ठीक है, वो कुछ देर बाद में आएंगे, 10 मिनट बाद में 22 दे देना कैश। आपने कहा जी फर्स्ट वाले में प्लेटिनम कितना है बच्चों 40%, और सेकंड वाले में प्लेटिनम कितना है बच्चों, प्लेटिनम कितना है? अरे 1 मिनट रुको भाई, बीच में इतनी चैटिंग का है, मैं बिना मतलब किसी को ब्लॉक करूं जमता नहीं है। सुनो मेरी बात सर, फर्स्ट वाले में प्लेटिनम 40 और सेकंड वाले में 44। अब सुनिएगा, पहले मिश्रण का तुमने लिया 150 केजी, सेकंड वाले का तुमने लिया बच्चों कितना 250 केजी, इतना ही लिया क्या? फर्स्ट वाले का 150 केजी और सेकंड वाले का 250 केजी। परसेंटेज तो ज्ञात करना आता ही है, परसेंटेज तो ज्ञात करना आता ही है सर। 150 का 40% ज्ञात करोगे तो कितना 60 किलोग्राम आएगा क्या? अरे 60 किलोग्राम आएगा क्या? और 250 का अगर 44% ज्ञात करोगे बेटा, 200% का अगर 44% ज्ञात करोगे तो 110 आएगा। ये मैं फोकस किसको कर रहा हूं? प्लेटिनम को, क्योंकि मेरा सवाल ही प्लेटिनम का है, इसलिए तो 170 किलोग्राम प्लेटिनम आपके मिश्रण में आएगा। 170 केजी आपके सामने आना चाहिए प्लेटिनम। गोल्ड की बात कर लो तो भी ज्ञात कर सकते हो, सिल्वर की बात करोगे तो भी कर सकते हो। तो इस पूरे सवाल का जो पॉइंट था ना, मेन मुद्दा था बेटा, वो ये था कि मिश्रण में अगर गोल्ड 30 है ना, तो दोनों में गोल्ड 30-30 ही होगा। सवाल में दिया गया था बराबर परसेंटेज है, दैट्स व्हाई ये इसका लॉजिक था। अब समझ में आया तुम्हें? अच्छा, मेरे पास इस गिलास में ना बेटा नमक और पानी का घोल है। मान लो नमक और पानी का घोल है, मैंने पानी के अंदर नमक को मेल्ट कर रखा है। अगर मैं इसे गर्म कर दूंगा बेटा, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, क्या नमक भी उड़ जाएगा क्या? क्या नमक भी उड़ जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, नमक नहीं उड़ता, नमक नहीं उड़ता, नमक तो सेम रहता है ना। 12 लीटर वाले नमक के मिश्रण में सर नमक है 7%। 7% का मतलब 0.84 लीटर नमक है क्या? अरे 0.84 ही तो नमक। गरम किया तो 4 लीटर पानी उड़ गया, अब ये बच गया 8 लीटर। 8 में से नमक तो इतना ही है, ये 8 लीटर में से अगर परसेंटेज ज्ञात करना है बाबूजी, तो 84 में 8 का भाग दोगे 10.5 आंसर बनेगा। 10.5 आंसर बनेगा। पिंकी बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग समझना एक बार। अच्छा, आपको जब मैं रेशो टॉपिक पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था ना कि वो नंबर में संख्या छोटी बड़ी ज्ञात करना फ्रैक्शन में। देखो दूध और पानी बेटा, दूध का अपने को परसेंटेज चाहिए, दूध का परसेंटेज चाहिए। पहले में दूध कितना है 5/8, इसमें 2/3, 3/5 और 7/11 करोगे सर। 5/8 का अगर फ्रैक्शन में मतलब ज्ञात करना है ना, तो 62.5% होता है। अगर तुमको समझ में ना आए, गुणा 100 करके परसेंट भी कर सकते हो। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक किसी ने पहले पढ़ा है तो ये याद होगा। इसका मतलब होता है 66.66%, इसका मतलब होता है 60%, इसका मतलब होगा 63.63%। जरा मुझे बताइए 3/5 वाली मात्रा में सबसे कम दूध है क्या? सबसे कम दूध किसमें है सर? सबसे कम दूध तो 60% वाले में है। ऐसा हाँ कर सकते हैं बेटा, आप दो को कंपेयर करेंगे तो भी सवाल का उत्तर बनेगा। याद करना बेटा, पुरानी क्लास रेशो वाली, उसमें मैंने आपको ये नंबर्स में चेक करना बताया था, संख्या छोटी बड़ी कौन सी होती है ना। सुनो, मान लो बेटा मैं x किलोग्राम अयस्क लाया, इसमें से 25% धातु है, यानी 1/4 धातु है, और उसमें से 90% लोहा है, और मेरे को लोहा चाहिए 60 किलोग्राम। ऐसे ही याद करेंगे कि x का 25% तो आ गया अलॉय, और उसमें से 90% आपको लोहा निकालना है। तो 60 किलो लोहा लेने के लिए बेटा कितना करना पड़ेगा? 3 से काटोगे 3 और 20। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 800/3। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ये सिर्फ बेसिक वाले सवाल है, इनमें मिक्सचर का कोई फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है, परसेंटेज बेस्ड थ्योरी है, वो चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए बेटा।
देखो ये मेरी बात को समझना, 75% का मतलब नहीं है दे, 25% का मतलब होता है 1/4। सुनो, मैंने 126 रुपए पर केजी वाली चाय पत्ती खरीदी मार्केट से, मैंने 135 रुपए पर केजी वाली चाय पत्ती खरीदी, और एक मैंने बेटा तीसरी चाय पत्ती और खरीदी, पता नहीं किस रेट पे, लेकिन मिश्रण का रेट पड़ रहा है 153 रुपए पर केजी। सही बात है। मात्रा तुमने ली है इसकी 1 किलोग्राम, इसकी 1 किलोग्राम, इसकी 2 किलोग्राम, टोटल मात्रा तुम्हारी 4 किलोग्राम हो गई क्या? तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां पे तुम्हारा खर्चा हुआ है 126 का, यहां पे खर्चा हुआ है 135 का, और टोटल तुम्हारा खर्चा हुआ है 612 का। भाई 153 के रेट से 4 किलोग्राम के इतने पैसे लगते हैं, तो यहां बेटा कितना खर्चा हुआ होगा आपका बताओ? इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओगे कितना आएगा सर? 6 5 11, 175.5, यानी आपके हिसाब से 351 आ रहा है क्या? 351 आएगा, तो 175.5 कीमत आएगी। ये थोड़ा मैंने हिंट लेके सवाल आपके ऑप्शन से करके दिया है, समय सीमा आपकी पूरी हो गई है इसलिए। इस शीट के बेटा 10 सवाल बाकी हैं, इनको एक बार प्रयास कर लेना, अगर आप कर पाए तो, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपन आगे मिलते हैं 5 बजे। तो 5 बजे इस पर कहानी डिस्कस कर लेंगे। सी यू बेटा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। 5 बजे क्लास मैंडेटरी पढ़नी है, इसके सवाल तुम्हें आगे करवाऊंगा उस क्लास में। आगे 2 दिन का ऑफ रहेगा, इसलिए टॉपिक आज पूरा करवा के मानेंगे। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।